बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पार्क सिटी लाहौर की रूडा से मंजूरी के बाद हमने एक मुकम्मल वीडियो आप लोगों से शेयर की जिसमें मंजूरी के ख़त की तमाम तर कानूनी जो पहलू हैं उन पे हमने डिस्कशन की, तमाम हक़ाइक़ आपके साथ शेयर किए। आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया, आपका शुक्रिया। उस वीडियो के कॉमेंट्स में हमें बहुत सारे जो हैं सवालात रिसीव हुए, हमने उनके जवाबात यूट्यूब पे भी आपसे शेयर कर दिए थे, लेकिन तमाम हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी आसानी के लिए और ओवरऑल पब्लिक की नॉलेज के लिए हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट और रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं वो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं और इस वीडियो में हम उनका जवाब जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे जो फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है उससे आपका कोई भला हुआ है, तो ये वीडियो जो है दूसरे लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी जो एफर्ट है ये पहुंच सके। अगले सवाल की तरफ। पहला जो सबसे रेपिटेटिव क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो यही था कि जो 23 मार्च को पार्क सिटी लाहौर की तरफ से अप्रूवल का खत शेयर किया गया है, इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स की जो है वो मंजूरी दी है। नाज़रीन, मैं ये बात शायद रिपीट करते हुए अच्छा ना लगे, लेकिन एक दफ़ा आप वो लोग जो सीरियसली पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, नीचे वीडियो का हमारा लिंक दिया है जहां पर हमने इस अप्रूवल लेटर को इन डिटेल डिस्कस किया है। इस खत के अंदर किसी भी तरह के किसी ब्लॉक का जो है वो जिक्र नहीं है, लेकिन हम जो है आपसे अपने एक्सपीरियंस और तजज़िये की बुनियाद पे ये बात शेयर कर रहे हैं कि वो तमाम ब्लॉक्स पार्क सिटी लाहौर के करीबन 14 ब्लॉक्स बनते हैं, 14 ब्लॉक्स हैं जहां पर लोगों को पोजेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पर लोग इस वक्त घर बना के रह भी रहे हैं और जहां पर कब्जा जो है वो लोगों को दस्तयाब है, लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर मौजूद है। अगर तो आपके प्लॉट की पोजेशन जो है, भले वो किसी भी ब्लॉक में वाक़ हो, अगर आपके प्लॉट की जो पोजेशन जो है अवेलेबल है या आप अपना घर बना के ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो कभी इम्कान है कि वो आपका जो इलाका है, जो आपका प्लॉट है, वो उसमें शामिल होगा। अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो आगे वीडियो में आपको जो है इस सवाल के मज़ीद भी जो तफसीली जवाबात हैं मिल जाएंगे। वीडियो एक बार आप जब ये मुकम्मल देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल जो है वो बड़ा सिंपल है जी, कि एक सारिफ ने पूछा है, मैं पहले ही पार्क सिटी लाहौर में अपना घर बना चुका हूँ, क्या मेरा घर रूडा की मंजूरी में शामिल होगा? इसका जो है जवाब जी हाँ, बिल्कुल। आपका घर जो है वो महफूज है, आपने ऑलरेडी चूँकि पोजीशन आपको मिली हुई है और आप अपने घर में जो है वो रह रहे हैं, तो आप जो है 99% श्योर है कि आप अप्रूवल जो है रूडा की उसमें फॉल कर जाएंगे। आपको बताते चलें, पार्क सिटी लाहौर में दो जो हैं वो डिस्टिंक्शंस हैं। इसके 3 ब्लॉक जो हैं वो ऑलरेडी एलडीए से अप्रूव थे, जिसमें जेड, जैस्मिन और सफ़ायर थे, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। नेक्स्ट जो उससे आगे ब्लॉक्स आएंगे जिसमें आपका एग्जैक्टिव, रोज, ट्यूलिप, ट्यूलिप एक्सटेंशन, ट्यूलिप ओवरसीज, क्रिस्टल, डायमंड प्लेटिनम ओवरसीज और सिल्वर पर्ल का कुछ हिस्सा जो है, जो अभी ऑन ग्राउंड आया है एलडीए के बाद पिछले 10 साल में, वो एरिया जो है वो अब इस रूडा की अप्रूवल में शामिल होगा, जो कि 11,000 केनाल पर मबनी अप्रूवल है। तो वो लोग जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहे हैं उनको जो है वो किसी तरह की टेंशन नहीं है, उनकी जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक दफ़ा जब ये जो प्रोविजनल अप्रूवल है, ज़िमनी मंजूरी है, जब ये फाइनल अप्रूवल में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो वो अपनी रजिस्ट्री की कॉपियाँ भी जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो घर बना के रह रहे हैं उनको जो है वो कोई ख़ास टेंशन नहीं है, वो रूडा की अप्रूवल में ऑलरेडी फॉल कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भाई ने पूछा है, मैंने पार्क सिटी लाहौर में एक प्लॉट ख़रीदा है, मैं कैसे चेक करूंगा कि आया मेरा प्लॉट रूडा की मंजूरी में शामिल है या नहीं? जी, बहुत अहम सवाल है आपका, और इसका जो है थोड़ा सा ब्रॉड मैं बेस एक आंसर देता हूं ताकि वो लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं जिनके जहनों में ये सवाल है उनको भी ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। देखें, आपका जो प्लॉट है वो पार्क सिटी लाहौर के किसी भी ब्लॉक में हो, आपने जो है उस चीज़ की वो टेंशन नहीं लेनी। आपने सिंपली जो है अपना प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर जो है वो अपने घर से निकालना है और उसको लेकर आपने पार्क सिटी लाहौर के बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट में विज़िट करना है। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली पोजेशन को डील करता है, और बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट अगर ये कंफर्म करता है कि आपकी जो पोजेशन है वो अवेलेबल है, तो आपका प्लॉट जो है हाईली लाइकली बहुत ज़्यादा इम्कान है कि रूडा की अप्रूवल में शामिल होगा। अगर आप अलॉटमेंट लेटर लेके गए हैं और आपके एरिया पे भी काम हो रहा है या किसी भी वजह से वहाँ पर पोजीशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसके चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। बड़ा सिंपल सा है, इसमें आप ब्लॉक्स की बहस में ना उलझिए, प्लॉट नंबरिंग की बहस में ना उलझिए। बड़ा सिंपल मैंने आपको ये जो प्रोसेस है ये बता दिया है। एक और चीज़ मैं आपका जो है वो टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ, जब भी आप बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को विजिट करें, अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड और अपना असल अलॉटमेंट लेटर जो है वो आप लेकर आएँ, ताकि जो है वो इंतज़ामिया को भी पता हो
कि आप प्लॉट के मालिक हैं। ये इस काम के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, मैंने पार्क व्यू सिटी लाहौर में किस्तों पर प्लॉट खरीदा है, क्या मेरा प्लॉट रूडा की मंजूरी में शामिल होगा? हमारे वो दोस्त जो किस्तों पर, इंस्टॉलमेंट पर या फाइलें जिन्होंने खरीदी हुई हैं पार्क व्यू सिटी लाहौर में, किसी भी ब्लॉक की उन्होंने खरीदी हो, उनके लिए जो है वो क्या प्रोसीजर होगा चेक करने का, मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो अपने प्लॉट की जो स्टेटमेंट है वो चेक करनी है। उस पर आपने फाइंड करना है कि क्या आपको प्लॉट नंबर जो है वो किसी ब्लॉक में जिसकी आपने फाइल ली हुई है अलॉट कर दिया गया है या नहीं अलॉट किया गया। अगर तो आपको प्लॉट नंबर जो है वो अलॉट कर दिया गया है तो उसके बाद दो सूरतें बनेंगी, या तो आपने अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दी होगी या अभी आपकी पेमेंट जो है वो पेंडिंग होगी। दोनों सूरतों में अगर आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर आएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट तो आपके पास मौजूद होगी। वो स्टेटमेंट जो है अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ लेकर आप बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को विजिट करें और वहाँ से आप कंफर्म कर लें कि क्या जो है आपके प्लॉट पे पोजीशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर पोजीशन अवेलेबल है तो हाईली लाइकली कि दिस विल बी पार्ट ऑफ रूडा's अप्रूवल प्लान, अदरवाइज जो है वो ये मुश्किल होगा कि रूडा के अप्रूवल में शामिल हो जाए। आप दिल छोटा ना कीजिएगा कि वो लोग जो किस्तों पर जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं, एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि पार्क व्यू सिटी लाहौर ने 31,000 कैनाल की जो अप्रूवल है वो रिक्वेस्ट की हुई थी, जिसमें फ़ेज़ 1 में सिर्फ 11,000 की जो है वो अप्रूवल प्रोसेस हो रही है। इसके बाद जो फेजेस आएंगी, जो डिफरेंस है तकरीबन इसके बाद कोई 20,000 कैनाल का, वो इसीलिए रखा गया है कि वो लोग जिनको आगे प्लॉट्स जो हैं वो सेल किए गए हैं, जैसे जैसे उनकी लैंड क्लियर होती जाएगी तो वो रूडा अप्रूवल का भी हिस्सा बनते जाएंगे। तो ये चीज़ है, आपने अपने प्लॉट की स्टेटमेंट निकालनी है और बिल्डिंग कंट्रोल से कंफर्म कर लेना है। अगर आपका जो प्लॉट नंबर अलॉट नहीं हुआ, आपने को पेमेंट अपनी कंप्लीट नहीं की हुई, तो फिर जो है देयर इज़ नो वे टू चेक कि आप जो है इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। रूडा के लिए प्लॉट की मंजूरी चेक करने का जो है फ़िलहाल जो तरीक़ाकार है वो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास अपने प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर या कम से कम कोई प्लॉट नंबर जो है वो मौजूद हो, ताकि वो इसको चेक कर सके कि उस पर पोजीशन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। वो किसी ने पूछा है, मैंने पार्क व्यू सिटी लाहौर में किस्तों पर प्लॉट ख़रीदा है लेकिन मेरे पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है, मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरा प्लॉट रूडा से अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो कम से कम आपके पास आपके प्लॉट की स्टेटमेंट होगी, अकाउंट स्टेटमेंट होगी। अकाउंट स्टेटमेंट में आप चेक कर लें कि आपका जो प्लॉट नंबर है अलॉटेड है या नहीं है। अगर आपको जो है वो प्लॉट नंबर अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हैं पोजीशन स्टेटस। अगर प्लॉट नंबर ही अवेलेबल नहीं है तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि जो है वो आप चेक नहीं कर सकते फ़िलहाल, क्योंकि आपकी जो इंटाइटलमेंट है प्लॉट की वहीं अभी आपको जो है वो मेंटेन जो है वो नहीं हुई। जब आप प्लॉट के मालिक तब बनेंगे जब आपके पास उसका अलॉटमेंट लेटर जो है वो होगा, या वो लोग जिन्होंने बैलेटेड प्लॉट्स लिए हुए हैं। ये इसमें एक एक्सेप्शन है कि वो लोग जिन्होंने भी पेमेंट पूरी नहीं की लेकिन उनको प्लॉट नंबर मिल चुका हुआ है, जो कि मेजॉरिटी वही होंगे जो कि बैलेटेड प्लॉट्स होंगे। तो बैलेटेड प्लॉट की भी आप डेवलपमेंट या पोजीशन स्टेटस जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल से कंफर्म कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो रूडा की अप्रूवल का जो है चांसेस अपने चेक कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो है रूडा की अप्रूवल में कौन कौन से प्लॉट नंबर शामिल होंगे वो जब कंसोलिडेटेड जो लेआउट प्लान है वो पब्लिक होगा, जो कि उस लेटर में लिखा हुआ है अप्रूवल के लेटर में, जिस दिन वो पब्लिक होगा तो उसमें ये तमाम चीज़ें, हर प्लॉट नंबर जो है वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। हमारी टीम को रिसीव हुआ है कि जी हमने गॉफ स्टेट ब्लॉक में एक प्लॉट ख़रीदा हुआ है, क्या ये रूडा से मंजूर होगा या नहीं? देखिए, गॉफ स्टेट ब्लॉक का इस वक्त तक तो हमें कोई लैंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और जब उसकी लैंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो ऑफ कोर्स उसकी पोजीशन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो फ़िलहाल तो इसका रूडा से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, ये रूडा में शामिल जो है वो नहीं होगा। बाद अज़ां जो है फ़ेज़ 2 में इसकी अप्रूवल जो है वो डेफिनेटली होगी, और बट इट विल अगेन टेक सम टाइम। मैं आपको बताता चलूं कि 23 मार्च की सेरेमनी के अंदर जो है वो लोग जिन्होंने फाइलों में इन्वेस्टमेंट की हुई है या उनको किस्तों पर प्लॉट ख़रीदे हुए हैं, उनको सीईओ साहब की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि जून के बाद वो तमाम लोग, जून 2024 के बाद वो तमाम लोग जिन्होंने फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ़ाइलों पर प्लॉट ख़रीदे हुए हैं, अगर उनकी पेमेंट कंप्लीट है तो उनको जो है वो प्लॉट नंबर और उनकी पोजीशन वगैरह जो है वो डिलीवर करना शुरू कर दी जाएंगी। तो वो उनकी स्पीच को भी आपने ज़रा गौर से सुनना है, उसमें आपको जो फाइलों का वे आउट है वो नज़र आ रहा है। आगे चलिए,
रूडा की मंजूरी के दूसरे मरहले में कौन से ब्लॉक्स और प्लॉट शामिल किए जाएंगे? रूडा की दूसरी देखें फेज़ 2 जो है, फेज़ 2 पहले क्या होगा रूडा की अप्रूवल का आपको बता देते हैं। मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको डिटेल से बताया था कि 31,000 केनाल की जो है रूडा पार्क व्यू सिटी लाहौर की तरफ से एप्लीकेशन है, जिसमें अभी 11,000 केनाल प्रोसेस किया गया है। बकिया जो इसमें 20,000 केनाल है वो इसीलिए रखा गया है कि वो ब्लॉक्स जो अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं आए, वो जैसे जैसे ऑन ग्राउंड आएंगे तो लोगों को वहाँ पर पोजेशन जो है वो दी जाएगी, साथ ही उसकी जो है वो अप्रूवल भी प्रोसेस में डाल दी जाएगी। इसमें ज़्यादातर जो फिर ब्लॉक्स आएंगे वो आपके आएंगे जहाँ पर अभी इंस्टॉलमेंट्स प्लान भी चल रहे हैं, जैसे सिल्वर पर्ल, ओवरसीज़ और गोल्फ ब्लॉक वगैरह हैं जो कि अभी किस्तों पर चल रहे थे। तो वो सेकंड फेज़ में जो है मेजॉरिटी जो लोगों का कंसर्न है फाइल्स के बारे में वो एड्रेस होगा, बट अगेन इट विल टेक टाइम, तो आपने अपडेट रहना है। अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारी वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है, आप समझते हैं ये वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि हमारी वीडियोस जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। जी, ये एक भाई ने सवाल किया है कि जो अप्रूवल लेटर है वो पार्क व्यू में वापडा की बिजली के बारे में क्या कहता है, हमें ये समझ नहीं आई। भाई अगर आप हमारी वीडियोज़ जो हैं वो रेगुलर देखते हैं तो हमने आपको बताया था कि पहले ही पार्क व्यू सिटी लाहौर के पास लेस्को का जो है वो एक NOC आ चुका है। अब लेस्को के NOC में जो है वो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, रूडा ने इंडोर्स किया था कि पार्क व्यू को जितनी भी लेस्को की लाइट चाहिए वो आप इनको प्रोवाइड कर दें, और उसके लिए जो है वो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली डेवलपर या पार्क व्यू सिटी लाहौर ही देगा। तो इट्स अप टू डेवलपर, पार्क व्यू सिटी इंतज़ामिया पर मुनहसर है। और अभी जो CEO साहब की स्पीच थी इसमें उन्होंने बताया था कि ट्यूलिप और ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक में इन्होंने 2 बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्होंने प्लान किया हुआ है जो साथ साथ ये रोल आउट करते जा रहे हैं। तो जहाँ तक लेस्को की बिजली का ताल्लुक है तो वो तो ऑलरेडी पार्क व्यू सिटी जो है वो फेज़ बाय फेज़ करता जा रहा है, और उससे जो है हो सकता है फ्यूचर में आपके जो रेट्स हैं वो भी वापडा से मुताबिकत इख्तियार कर जाएं। अब उस वक्त वापडा का रेट अगर ज़्यादा हो जाए और पार्क व्यू का रेट कम हो जाए तो ये भी मुमकिन है, जिस हिसाब से आपके लेस्को या वापडा के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब जो ग्रिड स्टेशन की बात हो रही है कि पार्क व्यू सिटी लाहौर में ग्रिड स्टेशन लगेगा और ग्रिड स्टेशन से जो है वो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होगी सारी जो लेस्को की बिजली है। तो ग्रिड स्टेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि रूडा की जो कानून है वो ये कहती है कि ग्रिड स्टेशन क्या इन्हिसार जो रेलिवेंट एजेंसी है उसके ऊपर है। अब रेलिवेंट एजेंसी जो है वो लेस्को बनती है। लेस्को ऑलरेडी पार्क व्यू सिटी को NOC जो है वो दे चुकी है, और ये जो मामलात हैं ग्रिड स्टेशन के ये लेस्को और पार्क व्यू सिटी के माबैन है। रूडा की तरफ से इसमें पॉजिटिविटी ही है, इसमें रूडा की तरफ से जो है वो कोई रुकावट नहीं है। अब चूँकि ये ग्रिड स्टेशन जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसमें बहुत बड़ी रकूम इन्वॉल्व होती हैं, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। और जिस तरह से मैनेजमेंट ने कन्वे किया है कि वो इरादा रखते हैं, उनकी इंटेंट है बनाने की, तो इवेंचुअली किसी ना किसी दिन जो है ये ग्रिड स्टेशन भी आपको पार्क व्यू में नज़र आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो मुझे ये नज़र नहीं आता। शॉर्ट टर्म में यही होगा कि जहाँ से आपकी वापडा की सप्लाई मुमकिन होगी, जिस तरह से अभी रोल आउट किया जा रहा है, नए ट्रांसफार्मर वापडा के लिए लगाए जा रहे हैं, वो जो है फौरी तौर पे इस चीज़ पर अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन ग्रिड स्टेशन जो है शायद थोड़ा सा एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। अगला सवाल जो है उसकी तरफ चलते हैं। सवाल है कि रूडा से मंजूर शुदा पार्क व्यू सिटी लाहौर का ऑफिशियल नक्शा, या दूसरे अल्फाज में जो सरकारी नक्शा है सोसाइटी का, वो कब जारी होगा। देखें, रूडा की तरफ से जब एक दफ़ा इसका लेआउट प्लान प्रोविजनल तो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोविजनल जो है कोई मैप देखें तो अगर किसी दिन वो चीज़ पब्लिक होती है तो वो आप लोग देख सकेंगे प्रोविजनल मैप। अदरवाइज जब एक दफ़ा ये जो कंसोलिडेटेड फाइनल मैप अप्रूव हो जाएगा, लेआउट प्लान जो है जिसे कहा गया है कंसोलिडेटेड लेआउट प्लान, एक दफ़ा जब अप्रूव हो जाएगा तो आपके सामने जो है वो पब्लिक हो जाएगा। वो फिर सरकारी और हतमी नक्शा होगा पार्क व्यू सिटी लाहौर की फेज़ 1 अप्रूवल का। तो ये नक्शे की बात है, जब तक ये नहीं आता तब तक आप पार्क व्यू सिटी लाहौर से जो है उनका ऑफिशियल नक्शा जो है उनके ऑफिस विजिट करके भी ले सकते हैं, या उनको जो है कॉल या ईमेल करके भी, अगर वो आपको इस बारे में सपोर्ट करते हैं तो वो आप उनसे ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल नक्शा जो है वो ब्लैक एंड वाइट में है। कलरफुल मैप से गुरेज कीजिएगा। कलरफुल मैप्स जो हैं वो सोसाइटी की तरफ से तस्दीक शुदा नहीं है। जो सवाल है ये एक भाई ने भेजा है कि पार्क व्यू सिटी लाहौर के LDA के मंजूर शुदा ब्लॉक्स पर रूडा की मंजूरी का क्या असर होगा। मतलब जो जेड, जैस्मिन और सफ़ायर ब्लॉक्स हैं जो ऑलरेडी LDA से अप्रूव्ड हैं,
इनके ऊपर क्या असर होगा रूडा की अप्रूवल का? बहुत अच्छा सवाल है जी। और मे बी ये भाई वहीं पे रिहायशी हों अप्रूव्ड एरिया के। देखें, जो पार्क सिटी की रूडा से अप्रूवल है उसको अगर हम बगौर उसका जायज़ा लें तो उसमें लिखा गया है रिवर एज एक्सटेंशन हाउसिंग स्कीम 11,000 केनाल जो एरिया है उसका। जो एलडीए के प्रीवियसली अप्रूव ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन ये कोई 800 केनाल का एरिया बनता है, जो जेड जैस्मिन और सफ़ायर ब्लॉक्स हैं, जो ऑलरेडी एलडीए के बाद जो एलडीए ने इनको बड़ी अरसा पहले से अप्रूव किया हुआ है। यहाँ पर वापडा की बिजली भी है और गैस भी है। अब इन ब्लॉक्स का जो है रूडा के किसी अप्रूवल से टेक्निकली कोई ताल्लुक जो है वो नहीं बनता। रूडा जो है कहाँ मंजूरी देती है, कितनी देती है, किस एरिया में देती है, इन ब्लॉक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का पिछले साल का वो ऑर्डर जिसकी वजह से ये पूरा रूडा का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था, उसने क्लियरली जज साहब ने ये कह दिया था कि पार्क सिटी लाहौर जो है रिवर एज हाउसिंग जो है उसके ऊपर एलडीए का जो है वो बिल्कुल अब कोई इख्तियार नहीं है, ये एलडीए के दायरा इख्तियार से ही बाहर है। तो जब जो है रिवर एज आपको डेफिनेटली वो लोग जो अप्रूव्ड एरिया के रिहायशी हैं उनको रिवर एज के नाम से अलॉटमेंट लेटर जो है वो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। तो वो लोग जो इन ब्लॉक्स में रिहायशी हैं उनकी अब जो एलडीए की जो मंजूरी है, मेरे ख्याल में तो उसकी कोई जो है कानूनी हैसियत भी इस वक्त नहीं है, क्योंकि जज साहब ये कह चुके हैं कि ओवरऑल पूरी जो पार्क सिटी है रिवर एज हाउसिंग है उसके ऊपर आपका जो एलडीए है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका कोई दायरा इख्तियार नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि ये एलडीए की जो अप्रूवल है इसका कोई अब मज़ीद कोई इसमें फ़ायदा है या इसकी कोई रेलेवेंस है। ये ब्लॉक्स भी मुस्तकबिल में जो है कंसोलिडेटेड लेआउट प्लान का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए, तमाम सोसाइटी के ब्लॉक्स को जो है यकजा कर दिया जाए इसी बुनियाद पर, उसी ऑर्डर की बुनियाद पर जो कि पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट के जज शाहिद करीम साहब ने इशू किया था। तो ये मेरा इस बारे में तज्जिया है। आप अगर डिफरेंट सोचते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब एक भाई ने सवाल पूछा है क्या रूडा की जो प्रोविजनल अप्रूवल है उसके बाद कोई निर्खों में कोई बड़ी तब्दीली आई है या नहीं आई। जनाब, अब जो है वो बातें मार्केट की तरफ जाना शुरू हो गई हैं फैक्ट से निकल के। इसमें हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल जो है 23 मार्च के बाद जो है इस वक्त तकरीबन मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है और अभी तक हमने कोई ड्रामेटिक इंक्रीज़ जो है प्राइसेस में नहीं देखा। अलबत्ता वो ब्लॉक्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, ऑलरेडी प्लॉट्स की डिमांड जो है वो मुस्तहकम है, वहाँ पे रेट्स भी जो हैं वो स्टेबल हैं, मुस्तहकम हैं और कोई बहुत बड़ा जो है हमें जंप फ़िलहाल तो देखने को नहीं मिला। ताहम वो लोग जो फाइलों में सरमायाकारी कर चुके हैं वो अपने जो उनके एडवाइज़र्स थे जिन्होंने उनको इस चीज़ पे कायल किया, उनसे वो ज़्यादा बेहतर गाइड जो है वो हासिल कर सकते हैं कि फ़ाइलों के रेट कब इम्प्रूव होंगे। हमारे ख्याल से जून 2024 के बाद ही जो है फ़ाइलों की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम होगी। अलबत्ता ऑन ग्राउंड प्लॉट्स वाले जो हैं वहाँ पर रेट सब मुस्तहकम हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेड भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। लेकिन कोई बड़े छक्के की अगर आप बात सोच के बैठे हुए हैं या किसी ने आपको कहानी सुनाई है तो वो फ़िलहाल हमें सच होती नज़र नहीं आती। जनाब, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और ये चीज़ माशाल्लाह हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बड़े वेल एजुकेटेड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं और ये सवाल जाहिर करता है कि वो जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट है उसको बड़ा पसंद करते हैं। यहाँ पे लोगों ने बार बार सवाल किया है कि वो प्लॉट्स जो कि पार्क सिटी लाहौर रूडा को मॉर्टगेज करेगी, अगर उनका प्लॉट उसमें आ गया तो फिर क्या बनेगा। ये एक बड़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है। इस सिनेरियो में देखें, मैं आपको गाइड करूं कि वो प्लॉट्स जो कि मॉर्टगेज होंगे अगेंस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशंस, वो प्लॉट जो हैं उनकी टाइटल या जो ओनरशिप है वो रिवर एज या पार्क सिटी लाहौर की होगी। वो प्लॉट्स फ्री ऑफ चार्ज और इनकम्बरेंस होंगे, उनके ऊपर किसी भी बंदे का कोई और क्लेम जो है वो नहीं होगा। वो जो प्लॉट्स होंगे वो अखबार में इश्तिहार उनका शाया किया जाएगा कि ये वाले प्लॉट्स जो हैं वो रूडा के पास रहन हैं और नॉट फॉर सेल हैं। तो देखें, इस चीज़ के बारे में सोसाइटीज़ भी बहुत केयरफुल होती हैं। पार्क सिटी लाहौर ने अरबों रुपए जो है उसकी रेगुलराइजेशन फ़ी जो है वो अदा की है, उसके बाद स्क्रूटनी फ़ी अदा की है और इसलिए तमाम अभी तक जिस तरह आपने देखा कि 11 की 11,000 केनाल का उन्होंने ऑडिट करवा के अपनी अप्रूवल फ़ेज़ 1 में ले ली है।
तो इस चीज़ से जो है वो आपका जो एक सिनेरियो बनाना आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे भी ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट के बाद ही डेवलपर जो है वो प्लॉट सबमिट करेगा जो कि आपके मॉर्टगेज होने हैं। और इन चीज़ों को जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ जिस तरह रूडा है वो खुद भी चेक कर रही होती है कि उनके पास जो मॉर्टगेज एसेट की जो क्वालिटी है या उसका जो टाइटल है किसी तरह का कोई इशू ना बने, बिकॉज दिस इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर। तो इस चीज़ को आपने जो है वो इस तरीके से लेना है। और दूसरी ये बात है कि जब हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप अपने प्लॉट की जो है वो पोजीशन अगर आपने नहीं ली तो आप बिल्डिंग कंट्रोल से चेक कर लें और अपने आप को आप जो है वो मज़ीद भी सेटिस्फाइड कर लें। तो ये वो सब तमाम चीज़ें हैं जो बेसिकली जिन लोगों से आपने प्लॉट या फाइल्स ख़रीदी हुई हैं उनको आपको बतानी चाहिए, ताकि आपका भी जो एक पीस ऑफ माइंड जो है वो कायम रहे। अगर वो आपको ये चीज़ें नहीं बता रहे या घुमा रहे हैं या दाएं बाएं की बात कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपना जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है या जिन लोगों से आप काम करते हैं उनको बदलने की शायद आपको ज़रूरत है। और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा है, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी गौर से देखी है हमारी रूडा की जो वीडियो है, उसमें लोगों ने कहा है कि जी हम जो है रूडा अप्रूवल केस के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात कहाँ से हासिल कर सकते हैं। एक तो जनाब ये हमारा छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है, हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब सवाल है कि हम जो है वो ख़ुद इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहते हैं कि हमें पब्लिक सोर्सेज से जो है वो मिले। हम नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे होते हैं, प्रेस क्लिपिंग का जो अखबार इश्तिहार का वेट कर रहे होते हैं। तो हम ये पूरी जो हमारी टीम है वो इस चीज़ पे वेट कर रही होती है कि किस तरीके से हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा मैं रूडा की क्रिटिक ज़रूरी समझूंगा कि रूडा जो है अभी एक नई अथॉरिटी बनी है, बहुत बड़े बड़े इनके प्लान्स हैं, लेकिन अगर हम इनकी वेबसाइट को देखें तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये लोग जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है। अगर आप रूडा की वेबसाइट के ऊपर प्रेस क्लिपिंग के सेक्शन में जाएंगे तो 2022 के बाद की आपको कोई प्रेस क्लिप भी उसका नहीं मिलता। अब आई डोंट नो क्या वजह है, क्या 2023 में इन्होंने कोई काम नहीं किया या इनकी कोई प्रेस क्लिपिंग जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज़ भी हमें समझ जो है वो नहीं आती कि इनका क्या इशू है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि तमाम जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो 2022 की हैं, 2023 की 24 की आपको कोई चीज़ इसके ऊपर नहीं मिलेगी। और इसमें ये काम है रूडा में जो आपके जो पब्लिक रिलेशंस या कम्युनिकेशन का बंदा है उसका ये काम है। अलबत्ता जब हमने देखा कि वो साहब कौन है, आबिद लतीफ़ साहब हैं, डायरेक्टर PR एंड कम्युनिकेशंस, ये भी रूडा की वेबसाइट से ही आपको ये सारे चेहरे देखने को मिल जाएंगे इनके मैनेजमेंट के। तो फिर हमें इस सवाल का जवाब मिला कि अब तमाम लोगों की जो है वो तस्वीर जो है यहाँ पे मुहैया है, लेकिन वो शख्स जो डायरेक्टर PR एंड कम्युनिकेशन है उनकी पिक्चर भी अपलोड जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो वी होप कि रूडा जो है वो थोड़ा सा ज़रा अपने मामलात को भी देखे और चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज में लेके चले, पब्लिक जो नॉलेज की चीज़ें हैं उनको टाइमली अपडेट करे, क्योंकि इदारे से ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे कोई भी शेयर नहीं कर सकता। ये थी नाज़रीन हमारी वीडियो FAQs आप इनको कह लें। इनको आपको एक और सवाल पूछ रहे थे, हमने एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपके लिए जो है उनकी ये एक वीडियो बना दी है ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह करें। पार्क व्यू सिटी लाहौर में अगर आप कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। आपने कोई प्लॉट ख़रीदा हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई फाइल्स वगैरह ख़रीदना या बेचना वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए हम आपसे माजरत ही कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, पार्क व्यू सिटी लाहौर आएँ, हमारे ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। अब हमारे कंटेंट के बारे में अपनी राय जो है वो ज़रूर दें, हमारी मालूमात में इजाफा करें। जहाँ पे आपको लगता है किस तरह का कंटेंट आपको देखना जो है आप लोग देखना चाह रहे हैं, हमें ज़रूर शेयर करें ताकि हम उस तरह का कंटेंट आपसे साल 2024 में शेयर करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।